हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रोहिंटन मिस्त्री की फेमस शॉर्ट स्टोरी द गोस्ट फ्रॉम फिरोजाबाद की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। ये स्टोरी जो है ये जैकलीन नाम की एक गोवा से आई हुई रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन बाई की है, जो 14 साल की एज में ही गोवा को छोड़कर बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी और उसे फिरोज शाह बाग, जो कि बॉम्बे में एक पारसी मोहल्ला है, उसे उस फिरोज शाह बाग नाम की जगह में एक पारसी फैमिली के अंदर नौकरी मिल गई। जब वो गोवा से यहाँ आई थी तो वो अपनी कोंकणी लैंग्वेज बोलती थी, कोंकणी भाषा बोलती थी। तब जो उसका सेठ था वो भी छोटा था, उसने उसे पर कोंकणी भाषा में काफी गाने भी सुनाए थे। लेकिन अब 49 ईयर से वो यहाँ है, यानी कि अब इस जैकलीन बाई की एज 63 ईयर की है। वो 49 ईयर से यहाँ है, तो अब वो कोंकणी भाषा नहीं बोलती है बल्कि पारसी गुजराती भाषा बोलती है। बाकी आया के साथ में भी वो थोड़ी बहुत इंग्लिश मिक्स कर कर पारसी गुजराती भाषा बोलती है। अब वो अपना नाम जैकलीन भी नहीं बोल पाती है बल्कि वो अपना नाम जैकली बोलती है, जो कि उसके उसके जो ऑनर हैं सेठ और बाई। सेठ ये ओल्ड एज पर्सन है, बाई इसकी वाइफ का नाम है। ये पारसी है, जो इसको जैकली बोलते हैं सबको वो अपना नाम जैकली बताती है। उसे अपनी भाषा भाषा के सॉन्ग वगैरह बहुत मिस करते हैं। एक दिन इस आया को ऐसा लगता है कि उसने भूत देखा था। अब ये तो कहानी में क्लियर नहीं है कि उस समय हुआ क्या था, लेकिन जब इसने पहली बार भूत को देखा था तो उसने उसे हिंदी भाषा में बोला था कि कौन है, क्या है। आया बहुत अच्छा ऑब्जर्व करती है। वो ये ऑब्जर्व करती है कि लोग अब डिफरेंट कलर को देखने के आदी हो गए हैं। पहले वो जब यहाँ आई थी तो उसका रंग ब्लैक था, तो सब उसे ब्लैकी ब्लैकी बोलते थे। लेकिन अब वो कहती है कि अब बहुत सारे लोग साउथ इंडिया से यहाँ आ गए हैं, इसलिए अब उसे कोई ब्लैकी नहीं बोलता है। आया के जीवन का मतलब लिविंग क्लोज टू फ्लोर है, यानी कि फर्श के पास रहना है। चाहे उसको कोई काम करना है, चाहे उसको खाना है, चाहे उसको सोना है, वो सब कुछ फर्श पर ही करती है। आया कहती है कि उसके पास कोई शिकायत का रीजन नहीं है। ये जॉब मिल जाए इसके लिए इतना कुछ तो करना ही पड़ता है। जॉब के लिए, पैसे के लिए ही तो वो गोवा से माइग्रेट होकर बॉम्बे आई है। वैसे वो बड़ी खुश है कि उसे ब्लैकी होने के बावजूद एक पारसी परिवार में काम मिल गया है, क्योंकि पारसी जो हैं वो तो वाइट कलर के मैंगलोर के रहने वाले कैथोलिक्स को ज्यादा पसंद करते हैं और मैं तो ब्लैक कलर की हूं। उसे ऐसा भी लगता है कि पारसियों ने उसकी भाषा अपना ली है, क्योंकि जैसे वो इजी चेयर को इजी चेयर बोलते हैं, वो देसी भाषा में बोलते हैं, वैसे ही वो बोलते हैं। लेकिन पारसी जब अपने आप अपने समाज में बातचीत करते हैं तो वो अपनी ही पर्शियन लैंग्वेज में बातचीत करते हैं। इस स्टोरी में सेक्सुअल इल्यूजन भी बहुत ज्यादा है। जैसे सेठ के कमरे में से सेठ और बाई के कमरे में से बेड के चटकने की आवाजें आती हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग से ही ये एल्यूजन हमारे सामने आ जाता है, क्योंकि आया को जो भूत दिखता है, इस जैकलीन को जो भूत दिखता है, वो भूत उसे लगता है वो भूत इसका पुराना बॉयफ्रेंड गजेतन है, जो कि आकर बेड में उसको दबाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक सेक्सुअल अराउजिंग है। और कन्फेशन के बाद में ये जो जैकलीन बाई है ये ठीक हो जाती है। भूत देखिए क्रिसमस की रात को ही आता है, जब वो सुबह 2 बजे अपने घर अकेली आ रही होती है। क्रिसमस की रात को बाकी सारी जो आया है वो अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती है, जिसे देखकर आया के मन में अपने पुराने बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है।
दूसरी बार भूत ईस्टर की रात आता है जब वो प्योर कैथोलिक की तरह फास्ट कर रही होती है। इस बार उसे भूत से डर नहीं लगता है, उसे ऐसा लगता है कि भूत उसका गला दबा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि शायद वो क्रैसिंग चुम्मा चाटी कर रहा है और फ्लश की आवाज से वो भूत गायब हो जाता है। इसके बाद अब उसे भूत गजेतन की तरह दिखता है, जो कि पुराने गोवा में भी बहुत ज्यादा बदमाश था। अब लास्ट 49 ईयर से आया ने उसे देखा नहीं है। अब भूत में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। पहले भूत उसकी चेस्ट दबाता था, अब उसके पास बैठ जाता है या सो जाता है जैसा गजेतन करता था। अब भूत को उसको भूत की शरारतों में मजा आता है। कन्फेशन के बाद उसे भूत उसी तरह छोड़ जाता है जैसे गजेतन जैकलीन को छोड़कर बोर्न जीसस जज में लिली के पास चला गया था। कन्फेशन करने के बाद वो भूत को बहुत ज्यादा मिस करती है। जैसे पहले गजेतन उसे बीच पर लेके जाता था या सिनेमा पर लेके जाता था या उसकी कमर पर हाथ रखता था, लेकिन जब उसने अपने पिता को इस बारे में बताया उसके बाद गजेतन ने ऐसा करना बंद कर दिया। भूत लगभग 1 साल तक फ्राइडे नाइट्स को आता है, आया के बेड में सोता है, चाहे वेज खाओ या नॉन वेज खाओ वो जरूर आता है। फिर आया पैसी नाम के एक लड़के के व्यवहार से हैरान हो जाती है जो कि वहीं फिरोशाबाग में रहता है। पैसी नाम का जो लड़का है वो वीरा और डोली नाम की दो लड़कियों जो कि वीरा और डोली नाम की लड़कियां मिनी स्कर्ट्स पहनती हैं, तो आया ये सोचती है कि इसके मदर फादर ने इसे ये मिनी स्कर्ट पहनना अलाउ कैसे कर दिया। बीच बीच में जो ये रोहतन मिस्त्री हिंदी भाषा के टर्म्स यूज करते हैं या जो हिंदी साइकोलॉजी को बताते हैं, जिसके कारण ये स्टोरी बहुत ज्यादा लाइवली लगती है। तो वो उसके वीरा और डोली के फादर ये कहते हैं कि मैरिज के बाद इन लोगों को फॉरेन जाना है, वहां पर ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीरा और डोली दोनों लड़कियां मिनी स्कर्ट पहनकर आ रही होती हैं, तब पैसी चद्दर के अंदर भूत बनकर उन्हें डराता है, उनके पीछे भागता है जिससे वीरा और डोली गिर जाती हैं। तो उनकी मिनी स्कर्ट में टांगों के बीच में लाइट मारता है। फिरोज शाह बाग के आदमी में भी इसी तरह के हैं, वो सुंदर लड़कियों के गले से फटाफट चिपकना चाहते हैं। आया का जो विलेज है जिसे कि वो मुल्क कहती है, उस मुल्क के अंदर भूत जो है वो नेचुरल फिनोमेना है। सभी लोग ना केवल भूतों में विश्वास करते हैं बल्कि वो खुलकर बताते भी हैं, पर कोई भूतों से डरता नहीं है। भूत हर धर्म में होते हैं, जैसे कि यहाँ रोमन कैथोलिक धर्म में है, पर पारसी बाई जो है वो भी, यानी कि जो जैकलीन की मालकिन है बाई, वो भी अंधविश्वासी है। अब वो भी अंधविश्वासी है। जैकलीन जो है वो सुबह सफेद चादर लेकर सोती है क्योंकि उसे पता है कि उसे कोई भूत उसके साथ चिल करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि उसे सुबह की जो चिली हवा है वो उसे फील होगी, इसलिए वो सफेद चादर लेकर सोती है। अब जब बाई को भूत दिखता है, एक बार की बात है, बाई रात को कहीं से आती है, 2 बजे का टाइम है और 2 बजे जैकलीन अपने उनके घर की बालकनी में खड़ी होती है। जैकलीन को ऊपर की मंजिल दी हुई है, वो ये कहती है कि बुढ़ापे में मुझे वहां चढ़ना तो बहुत मुश्किल है, पर बाई के बारे में कौन सोचता है। वो जब ऊपर की मंजिल में खड़ी होती है तो वहां बाई जब आती है तो बाई को ऐसा फील होता है कि जैसे वहां पे भूत है। जैकलीन को ये डर लगता है कि अगर बाई ने ये देख लिया कि मैं रात को 2 बजे घर के बाहर खड़ी हूँ, बच्चे अंदर अकेले हैं, तो शायद वो मुझे डांटेगी, इसलिए वो फटाफट जाकर हर चादर डालकर सोने की एक्टिंग करती है। बाई कार में से निकलती नहीं है जब तक सेठ जो है वो सारे घर की लाइटें जलाता नहीं है। फिर बाई सीधा जाकर जैकलीन को जगाती है और वो उसे कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, भूत होते हैं। जब जैकलीन ने ये बात बताई थी तो उसका बड़ा मजाक उड़ा था, लेकिन अब जब
पारसी बाई ने ये बात बताई, उसके बाद कुछ और पारसी लोगों को भी भूत दिखने लग गए। इसके बाद में वहां के जो पारसी पुरोहित हैं, जिनका नाम है दस्तूर जी वो बाई को आकर शैतान भगाने का एक मंत्र देते हैं। फिर वो बताते हैं कि हिंदू ये मानते हैं कि पारसी जो भूत भगाने की प्रक्रिया, जिसे वो जश्न कहते हैं, जश्न जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, उससे भूत भाग जाते हैं। यहाँ पर वो ये शो करते हैं कि पारसी अपने आप को एलीट क्लास का मानते हैं। इसके बाद दस्तूर जी आकर वहां पे जश्न शुरू करते हैं। जश्न के अंदर वो मजाकिया वे में बाई बताती है कि वो एक लोटा लेकर आते हैं और कुछ लोबान जलाकर वो भूत भगाना शुरू करते हैं। कुछ मंत्र बोलने लगते हैं तो वो कहते हैं कि बाई को तुम अंदर चली जाओ, क्योंकि पारसियों के जो मंत्र हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि अगर कोई नॉन पारसी, गैर पारसी व्यक्ति उन्हें सुन ले तो उसकी आत्मा भी डैमेज हो जाती है। यहाँ पर बाई एक बात कहती है कि जश्न ज्यादा स्ट्रोंग ना हो, क्योंकि अगर जश्न ज्यादा स्ट्रोंग होगा तो भूत नहीं आएंगे, और अगर भूत आएंगे और वो सबको दिखेंगे तब सब लोग मेरी बात को सही मानेंगे। अभी सब लोग मुझे डिस्टर्ब समझते हैं, तब वो नहीं होगा। भूत के कारण ही बाई और आया पास पास आ जाती हैं। बाई भूत एक्सपर्ट हो जाती है। वो आया को कहती है, उसके सर पर एक सफेद स्कार्फ बांधती है और सीजर के साथ में और सपोरा के साथ में वो मैजिक करती हैं। इसके बाद में वो कहती है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। ये तो है पूरी स्टोरी। इसके अंदर एक और पॉइंट ऑफ व्यू निकलता है कि एज ए मेड आया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आया खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। वो जो गोवा वाली कड़ी बनाती है, वो कड़ी इतनी ज्यादा स्वाद लगती है कि सेठ पूरी की पूरी पतीली बर्तन चाट चाट कर साफ कर देता है। उस कड़ी को बनाने के लिए सारा कुछ जो है वो हाथ से पीसना पड़ता है। तो वो कहती है कि हमारे सेठ लोग इतनी अमीर हैं, इनके पास इतनी कारें, इतनी बड़ी कार है, सब कुछ है, लेकिन ये लोग एक ग्राइंडर नहीं ले सकते हैं जिससे कि मेरे हाथों को थोड़ा आराम मिल जाए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टोरी है ये एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है, जिसके अंदर रोहंतन मिस्त्री ने बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन किया है। लास्ट में जो है बाई और जैकलीन के रिलेशन काफी सुधर जाते हैं, दोनों पास पास आ जाती हैं। अब लास्ट में वो कहती है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। सो आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा मेरा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। बहुत अच्छी स्टोरी है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, 15 पेज की स्टोरी है। रिक्वेस्ट टू आप इसे पूरा पढ़िए, आपको मजा आएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।